नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका ईरान जंग फ़िलहाल रुकी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस जंग को कुछ वक्फे के लिए रोका है, मगर इसके पीछे बहुत सारी जो तौजीहात हैं वो पेश की जा रही हैं। बहुत सारी ख़बरें भी मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं कि पाकिस्तान यानी जो अमेरिका है उसके पास अब लड़ाई के ज़खायर असलहे बारूद के कम पड़ गए हैं। इसके हवाले से मुख्तलिफ़ अखबारात वहाँ के जो हैं वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कल जनरल डीन जो है उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट भी दिया जिसे कोट किया जा रहा है। इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये एक अहम खबर के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान और कतर के साथ ईरान के राब्ते भी हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि एक राब्ते की कोशिश की गई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, ताकि कुछ मुज़ाकरात का आगाज़ दोबारा से किया जा सके। इसके अंदर अमेरिका ईरान ने अपना जो एक सिग्नल है वो ज़रूर दिया है गुफ्तगू के लिए, और कहा है कि दोहा या जनीवा या फिर इस्लामाबाद के अंदर वो जो थर्ड राउंड है गुफ्तगू का वो करने के लिए तैयार है। इसमें पाकिस्तान अभी तक कोशिशों में मसरूफ़ है और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो भी इस हवाले से बात कर रही है। सिकंदर मोमनी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, कुछ दिन वो यहाँ पे क़याम करके गए हैं, और इसी तरह से जो आज एक अमरीकी कांग्रेस का वफ़द भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। गो कि उनके अभी तक उनके दौरे का सबब मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल पसे पर्दा जो पाकिस्तान और कतर की कोशिशें हैं वो जारी हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान ये समझता है कि वो इन कोशिशों को कामयाब कर सकता है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट वीकेंड पे हुई और वो थी कुवैत के साथ मुआहदा, जो कि पाकिस्तान के हवाले से, और ये 2023 की खबर है। अचानक इसके ऊपर दोबारा बात हो रही है और ये एक स्ट्रेटजिक नौइयत का, ट्रेनिंग की नौइयत का एक मुआहदा है, लेकिन इसके क्या अगराज़ व मकासद होंगे इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं, और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस जो कि 13 हलकों के इलेक्शंस हैं, मीरपुर डिवीज़न का इलेक्शन है, और इस इलेक्शन को अब ये पूरे पाकिस्तान की जो नज़रें वो इस इंतखाब के ऊपर हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जो है वो शहीद हो चुका है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी तरह से PMLN ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और PMLN और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। आज दिन भर जो वोटिंग हुई है उसमें जो ट्रेंड देखने में मिला है वो तकरीबन 20 से 25% इस वक्त कहा जा रहा है कि शरह है जिस शरह से वोट डाले गए हैं। लेकिन ये एक बहुत ही एक हैरानकुन बात है कि पिछले इलेक्शन में 61.30% जो वोटिंग थी उसकी शरह थी, यानी इतने फीसद लोग आए थे और उन्होंने वोट डाला था। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर ये शरह इंतहाई कम है। ये क्यों कम है, इसका इंतखाबात के ऊपर क्या असर होगा, मैदान कौन मारेगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए ये इलेक्शन कितना अहम है, ये सारे मौज़ूआत हैं। और क्या हम ये कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पाकिस्तान सियासत है उसकी नब्ज़ पर हाथ होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत जो है वो कहाँ जाएगी, और अगर इंतखाबात हुए तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ये भी याद रहे कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी उसने इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह से जो उनका एक मार्च उन्होंने ऐलान किया था और वो मुजफ्फराबाद की तरफ अब उन्होंने कहा है कि वो बढ़ रहे हैं, और ये जो मार्च था ये आज रावला कोट पहुंचा है। लेकिन क्या उनसे भी मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे, और ये मैदान कौन मारेगा इलेक्शन का, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद अली साहब, दिफाई तज्जिया निगार, तबसरा निगार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद कौसर काज़मी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, जो कि चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान की पंजाब की हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर तरीन लीडर्स में से हैं और बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं। बहुत शुक्रिया शैला आपा आपकी तशरीफ़ आवरी का भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले तो मैं ख्याल आपसे ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि जी आगे कर लूं मैं एक जी आप कर लें। इतनी देर में हमारे साथ आमिर महबूब साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर अखबार के एडिटर हैं, एक ज़माने से सहाफ़त के मैदान में। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आमिर साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आपकी आवाज़ आ रही है। पूछना ये था कि क्या कैसी रही वोटिंग, और ये जो वोटिंग की शरह है ये इंतहाई कम है,
क्या कहेंगे इस हवाले से? लोगों ने कोई ज़्यादा जोश और जज्बे का इजहार नहीं किया आज पोलिंग के दौरान? असमा एक तो ये बात है कि आजाद कश्मीर में जो जारी एहतजाज थे और तहरीक इंसाफ जो है उसने भी बायकाट किया हुआ था, अवामी एक्शन कमेटी ने भी बायकाट किया हुआ था। और एक तरफ जो है कुछ लोग धरने पे बैठे हुए थे बड़ी तादाद में। तो अनरेस्ट की सूरत हाल की वजह से लोगों में थोड़ी सी बेचैनी जरूर थी, लेकिन अभी भी जो शहरी इलाके हैं वहां पे टर्न आउट कम देखा गया है। जो देही इलाके हैं वहां पे जो है टर्न आउट बिल्कुल ठीक रहा है। बल्कि अगर ये अच्छा। कहा जाए कि आजाद कश्मीर क्योंकि ट्राइबल कल्चर का है और जहाँ पे बरादरियों की सियासत है, जो बरादरियों की डोमिनेशन है, वहां पे पोलिंग की रेशो इतनी जो है वो खराब नहीं रही। और अभी जब ये रिजल्ट जो है कंपाइल होकर पूरे आ जाएंगे तो फिर हम इसका वो बता सकेंगे कि क्या है। लेकिन क्योंकि शहरी हल्कों तक जो है मीडिया की भी एक्सेस थी और दूर दराज इलाकों में नहीं थी, वहां पे पोलिंग की रेशो ठीक बताई जा रही है। शहरी हल्कों में जो है वो निस्बत जो है पिछले साल की निस्बत जो है वो 20% के करीब कम बताई जा रही है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन ओवरऑल मगर जो 20 से 25 का भी गैर, एक ज़ाहिर है सरकारी अदाद-ओ-शुमार तो ये नहीं है, गैर हतमी इस वक्त की जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं। 20 से 25% टर्नआउट का तो मतलब ये है कि लोगों ने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई है, बहुत कम टर्नआउट है अगर इसको कंपेयर करें पिछले मैं ये कह रहा इलेक्शन हूँ से। कि जो जी शहरी मैं आसमा शायद मैं आपको समझा नहीं सक रहा। जो जी अर्बन एरिया है उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी रेशो कम हुई है, लेकिन जो जी। देही इलाके हैं वहां पे ऐसे नहीं हुआ। शहरों के अंदर जो है वो 20% कम है, जबकि देही इलाके जो है वहां पे पोलिंग की रेशो कम नहीं है। तो मेरा ये अच्छा ख्याल है कि ये आखिर पे जाके 10, 12, 13% जो है वो फर्क हो सकता है पिछले इलेक्शन की निस्बत। तो बहुत ज्यादा टर्नआउट का कम नहीं होगा। अच्छा, लेकिन वेरी गुड। शहरों के अंदर जो है वो लोगों ने बायकाट किया है। जहाँ पे तहरीक इंसाफ का असर रसूख था वहां पे बायकाट किया है, और जहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी जो इसे तालुदम करार दिया गया है उसका जो असर रसूख था वहां पे जो है वो पोलिंग की रेशो कम रही है। ओवरऑल जो है पोलिंग की रेशो इतनी कम नहीं है जितना जो है वो प्रोपेगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या ये तहरीक इंसाफ के बाइकॉट से और जॉइंट एक्शन कमेटी के बाइकॉट से इलेक्शंस के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? आप तो ये कह रहे हैं कि शहरों में किसी हद तक पॉकेट्स के अंदर फ़र्क पड़ा है, अदरवाइज फ़र्क नहीं पड़ा। जी बिल्कुल, क्या? तहरीक इंसाफ जी। के बायकाट से भी फर्क पड़ा है। हम्म। अच्छा। जी, तहरीक इंसाफ का जो फर्क है वो पड़ा है, लेकिन तहरीक इंसाफ अगर वोट खुद इलेक्शन में चली जाती तो वो बहुत ज्यादा वोट ले सकते थे। इतने उस इलेक्शन के ऊपर वो असरअंदाज नहीं हो सके। इसी तरह जिस जो कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है जो एहतजाज पे है, उनके काफी सारे लोग जो है वो मीरपुर डिवीजन से उन्होंने कल कॉल दे दी थी कि यस्टरडे जो है वो 26 तारीख को लोग मीरपुर से रावलाकोट की तरफ जाएं। तो एक फैक्टर वो भी था, वहां से जो कुछ लोग निकल गए। तो वो जो है वो असरात जरूर है इन, एक तो तहरीक इंसाफ के और एक कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के वो असरात पड़े हैं। वो मैं फिर कहूंगा कि जब तक आप इस पूरे रिजल्ट का नतीजा नहीं देख सकते उसका तजिया नहीं किया जा सकता, क्योंकि देही इलाकों में खासी मुनासिब पोलिंग हुई है। और आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ज़्यादा डोमिनेंट है इस वक्त इलेक्शंस में? पीपल्स पार्टी, नून आमने सामने है, कितना बड़ा मुकाबला है? आपका तजिया क्या कहता है? हम ये नहीं कह रहे कि भी ज़ाहिर रिजल्ट्स आने हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नतायज जो आ रहे हैं वो आना शुरू हो गया सिलसिला, लेकिन अभी क्या अभी लगता है आपको? अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं हम्म। अपना आसमा, अभी तक जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मीरपुर की दो सीटों के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है और दो के अच्छा। ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी को बढ़तरी हासिल है। इसी तरह जो भिंबर में है 3 नशिस्तें थी, उसमें से एक नशिस्त तो ऑलमोस्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। उनके जो तारिक फारूक साहब हैं वो बहुत वाजे बढ़तरी से जीत रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब को इधर एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना है। और जो बाकी जो दो हल्के हैं उसमें एक के ऊपर जो है पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है, और जो तीसरी नशिस्त है उसमें भी मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे है। भिंबर में 2 नशिस्तों पे मुस्लिम लीग नून आगे है और एक नशिस्त के ऊपर पाकिस्तान पीपल पार्टी का और नून लीग का मुकाबला है। जबकि कोटली की 6 नशिस्तों में से 3 पे मुस्लिम लीग नून आगे है, 3 पे पीपल पार्टी आगे है। तो इज्तिमाई तौर पर भी आप ये कह सकते हैं कि 13 में से 6 जो नशिस्तें हैं वो एक पार्टी ले सकती है और 7 दूसरी लेके जा सकती है। आईपीपी के जो 3-4 मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे थे उन्हें जो है अभी इलेक्शन में जो है कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। सिर्फ भिंबर के एक हल्के समानी के अंदर जो है चौधरी अली शाम सोनी जो है वो चौधरी राज साहब के साथ नंबर 2 के मुकाबले पे है।
अच्छा। अभी तक जो है वहां पे भी जो रज़ाक साहब थोड़े आगे हैं। तो ठीक। बजाय ये है कि जो सियासी जो है रवायती सियासी रीफ है पाकिस्तान पीपल पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उनके दरमियान जो है उम्मीदवारों वेरी के वेरी दरमियान इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया मुकाबला आमिर है। साहब। और इस वक्त जो सबसे जी बड़ा अपसेट है, जी जी। इस वक्त जो बड़ा अपसेट है वो सिर्फ यही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इनवारुल हक साहब जो है वो शिकस्त खा गए हैं बड़े मार्जिन से। ठीक, बहुत शुक्रिया आमिर महमूद साहब, थैंक यू सो मच। एक तो शैलापा बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एतराज़ात, धांधली के इल्ज़ामात और बहुत बहुत सारी चीज़ें जो कि रिवायती तौर पर होता है, लेकिन क्या ये रिवायती तौर पर ही ताना तशना है या देखिए हमारे पास वहाँ पे एक लाश रखी है, हमारे वर्कर बहुत जिसके जो भी कश्मीर में एक्टिव है उन इलाके में उसने कहा कि बहुत एक्टिव वर्कर था। फिर इसके अलावा जो हमें शिकायतें मिल रही थी राजमहल LA8 और वहाँ से हमें बहुत मसले आ रहे थे। पहले 91 से 94 तक के जो पोलिंग स्टेशंस थे उन पे जो है बैलेट बॉक्स उठा के जला दिए गए और फिर वहाँ पे फायरिंग भी हुई। फिर दोबारा पोलिंग शुरू हुई। फिर इन द एंड ये हुआ कि 77, 78, 79 ये तीनों पोलिंग स्टेशंस जो थे उस पर आई थी रिक्वेस्ट कि जल्दी पुलिस भेजें क्योंकि वहाँ पे हमारे पोलिंग एजेंट्स निकाल दिए थे। और हमारा एक पोलिंग एजेंट जिसका नाम है चेयरमैन लतीफ़, उसको होस्टेज किया हुआ था। उससे पहले मुझे हमारी एक खातून थी, अब मैं लेकर नहीं आई इस वक्त पर्स, उसमें उस खातून ने कहा कि हमें भी थोड़ी देर पहले हटा दिया था लेकिन फिर फोर्सेस आ गई, हमारे साथ बेहतर हो गया। और चौधरी यासीन से जब मेरी बात हुई तो उनका भी उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से डिप्लॉयड करवाएं। 15 से 25 तक के जो पोलिंग स्टेशंस हैं उस पर हमें बहुत मसला आ रहा है, बहुत मसला आ रहा है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो अफसोसनाक सूरत हाल रही वो यही रही कि हमारा एक वर्कर जो है वो शहीद हुआ। और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं प्रोग्राम कर रही थी 6 बजे इस जहाँ पे इस वक्त काउंटिंग कह दें, गिनती कह दें, तो डडियाल में भी वो काउंटिंग भी रोक दी गई, इतना बड़ा मसला हो रहा है। तो ये सूरत हाल काफ़ी संजीदा रही और सारे दिन हमें यही चीज़ें रहीं। तो इनफैक्ट हम ही हर सीट पे फ़ोन करते थे, हर एक से बात करते थे और फिर वो सारी हम लोग बताते थे। तो सारे दिन तकरीबन ये रहा है। ये कौसर काज़मी साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि PMLN और पीपल्स पार्टी आमने सामने है और ये कोई बहुत खुशहाल सूरत हाल तो नहीं है, एक बहुत ही गैर मुतमईन सी और एक तरह से देखा जाए तो परेशान कुन सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आसमा, यकीनन जब किसी की इस तरह की मौत की खबर आती है, खासकर किसी सियासी कारकुन की, तो अफसोस होता है, खास उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो। लेकिन क्योंकि ये हाल ही में एक वाक़या रुनुमा होता है, यकीनन ज़मादारान का तयन किया जाएगा कि इसकी वजह क्या थी, मामलात क्या थे। बाकी इलेक्शन के अंदर जिस तरीके से कहा गया कि पोलिंग स्टेशन पे लोगों को रोका जा रहा है, यकीन करेंगे ब्लेम किसको करेंगे हम? क्या इसमें कोई PMLN का कसूर है या हम पीपल्स पार्टी को ब्लेम, मतलब उनका किसी को आप मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते इस पर। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, कमीशन को भी नहीं ठहरा सकते। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक हमें खासकर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मैडम चीफ मिनिस्टर को जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे जाके इलेक्शन मुहिम की, तो NOC के साथ गई ना वहाँ पे। NOC किसने दिया? NOC लेके बाकायदा जो एक कवायद व ज़वाबत हैं उनको फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँची है। बसों के हवाले से बात की गई, मतलब ये इलेक्शन के दिन मगर ये NOC जो है ये बाकियों को तो नहीं मिलता। ये NOC नहीं, क्यों नहीं मिलता? मैं जिसने भी अप्लाई किया उसको मिला है। के अंदर ये PTI को ये नहीं मिला। ये NOC इलेक्शन एक्ट है, उसमें ये है कि मिनिस्टर्स जाकर कैंपेन नहीं कर सकते और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे फ़ौरन वो फ़ायदा पहुँचाएं। हाँ, जो हुकूमत ने पास किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है या काम चल उनकी रहा है, बात कर सकते हैं, मगर यहाँ बसों के हवाले से भी करना चाहिए। देखिए, पंजाब बस जो है ना, ये प्री पोल रिगिंग का मुंह बोलता तमाचा है। देखें, फलाह के हवाले से जब भी कोई बात हो ना आवाम की, तो उस पर खुश हो लिया उसी वक्त क्यों ये पंजाब ने पहले नहीं किया। आप उस वक्त क्यों नहीं बोले जब NFC अवार्ड के अंदर हम 52% से 48% पे आते हैं, अपना हिस्सा नहीं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब आप
वो हिस्सा तमाम सूबों में नहीं, तकसीम इस करते वक्त हैं। आप मतलब पंजाब ये बड़ा चाय भाई और होके पानी मिलाएंगे ना, ऐसा हो हमेशा कुर्बानी करेगी, तो कॉकटेल बन गया। तो बड़ा आपने हमेशा ये इस कर तरह रहे हैं होता आप है। इस वक्त। मुझे हैरत इस बात की है कि चले बसें तोफतन वहां पे पहुंच चुकी हैं, इलेक्शन के अंदर ये मामलात होते हैं, ये फलाह के जो काम होते हैं ना, मैं कहता हूँ ये सिंध के अंदर भी करें। नहीं मगर ये जब भी नहीं इसको आपके पहले ही pre-poll मरीज rigging हम आप इलाज कैसे कर कर रहे हैं, सकते हैं? आपके अच्छा। इतने मरीज हमारे यहाँ इलाज होते हैं, लीवर के, किडनी के, दिल के, वो ही काफी अब मसला ये है नहीं, ना, मगर- आपा मुझे टोकती है, मैं कुछ कह भी नहीं अच्छा, सकता, मगर मैं आपसे- बोल भी नहीं मैं सकता आपसे आगे सवाल से। करती हूँ, आसमा, फिर एक मैं मिनट, मोहम्मद सवाल अली से साहब पहले के बात पास आऊँ। पंजाब जी। की हो रही है ना, हाँ। आपके मरीज हमारे पास आते हैं, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कोटे पे आए हुए लोग मेरिट को दफन करते हैं। वो देखे ना, इंडिया के अंदर वो काकरोच पार्टी ने क्या किया, यही मामलात थे ना कि भाई जो मेरिट है, जो पेपर लीक्स होते हैं, उनके ऊपर जनता पार्टी के काकरोचों लोगों से को आप भी होशियार बिठाया जाता रहे। है। हाँ। हमारे काकरोचों को काकरोच। गुमराह करने की हत्तल इम्कान कोशिश की गई। हमने उनके हाथों में कलम और लैपटॉप दे के उनको राय रास्त पे लगा दिया। अच्छा, ये मतलब इतना कोशिश की confidence है गई, आपको कि राय कोशिश रास्त की पे गई लगा कि दिए। उनको राय रास्त से हटाया जा स्कूल तो सके। हमारा अब बात select ये है कि पंजाब के अंदर लेकिन आपका नौजवान आपकी सियासी क़यादत से मायूस भी हो रहा है, ये भी आप देखिए। नहीं, अब ये बातें तो मीडिया वाले करते हैं नहीं, ना, आप मीडिया लोग वाले कैसे, करते हम हैं तो भाई। ground realities के ऊपर मसला बात ये कर है कि मरियम नवाज शरीफ वहां पे जाके अगर चंद सवालात उन्होंने कर दिए तो होना ये चाहिए था कि कारकर्दगी का जवाब, कारकर्दगी हमारे पास बसें थी, हमने दी, आपके पास नहीं थी, आपने मगर नहीं क्या दी। ये प्री मतलब पोल जो- रिगिंग में नहीं आता? किस तरह भाई तोहफतन आप दे रहे हैं वहां पे किसी को जाके, तोहफे ही दिए जाते अवाम हैं। की फलाह के हवाले से अगर इसको आप प्री पोल रिगिंग कह दें, तोहफा कह दें, नहीं, जो आप वहां पे मर्जी कह जाके दें, अनाउंस कर अवाम रहे को हैं उससे एक फायदा मंसूबा। पहुंचेगा, अवाम को फायदा पॉसिबल पहुंचेगा।